हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल अध्ययन का सीरीज 2। सीरीज कल 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज सीरीज 2 पढ़ना है। तो कल का जो 2 क्वेश्चन HW में मिला था आपका, उसका सही जवाब कुछ दोस्त मेरे दिए हैं, जिनका नाम मैं पहले ले लेना चाहता हूँ। सुरेश कुमार, MD बरकत रजा, अर्चना कुमारी, मंतोष कुमार, नुजहत और कई सारे गाइज ने इसका सही जवाब दिया है। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि कल का सवाल क्या था, उसका सही जवाब क्या होना चाहिए था। तो कल का सवाल था वो पहला सवाल था, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। तो उसका सही आंसर था कुल्हाड़ी, ठीक है ना। उसका सही आंसर क्या था? कुल्हाड़ी, ठीक है। और दूसरा था, भारत में कुल कितने महाजनपद था। तो इसका सही आंसर 16 था, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक्स सुरेश, बरकत, अर्चना, मंतोष, आप लोगों ने जवाब दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज का HW आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये जो आज का HW है वो आपके लिए है, और कल इसका जवाब, यानी आज आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दें। कल मैं सीरीज 3 लेकर आऊँगा, तो उसमें आप अगर सही जवाब दिए होंगे तो आपका नाम बोला जाएगा सीरीज 3 में। तो आपके लिए पहला सवाल ये है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ये देखिए, ये सवाल जो है गाइज BPSC प्री में पूछा गया है, 2014 में, 10 में और 5 में पूछा गया था। और दूसरा है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ये भी BPSC प्री में पूछा गया है, 11 में और 10 में। तो आपके पास ऑप्शन है 1 का पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी और चंपा। दूसरा मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश और विदर्भ वंश। तो आपको इसका क्या करना है गाइस, जवाब देना है। यदि आपको इसका जवाब नहीं मालूम है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में इसका सही जवाब दिया गया है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी एक बार स्वागतम है, वेलकम है आपके अपना ही चैनल क्यूट क्लासेस पे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, सर्वप्रथम मगध शब्द का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद में मगध शब्द का उल्लेख मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? राजगिरी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, प्राचीन काल से ही वर्तमान पटना और गया मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष काल कहा जाता है या माना जाता है, ठीक है। आगे है, मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से प्राप्त होती है। जो ये मैं आपको संक्षिप्त में जो टॉपिक दे रहा हूँ, आपको ये समझिए क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट वे में है आपको, ठीक ना। चलिए आगे है, मगध के प्रमुख राजवंशों का वर्णन। मगध के जो प्रमुख राजवंश थे उनका वर्णन मैं 1 बाय 1 करने वाला हूँ। तो सबसे पहले था वृहदर्थ वंश, ठीक ना। तो हम लोग वृहदर्थ वंश के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो पहला ये था, वृहदर्थ वंश के बारे में कह रहे हैं। प्राचीन स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश था। मगध का पहला राजवंश कौन था? वृहदर्थ वंश। इसका संस्थापक वृहदर्थ था, ठीक है। वृहदर्थ ये नाम है, इसका संस्थापक था। इसकी राजधानी वस्तुमती, जो राजगिरी में पड़ता है, राजगिरी में थी, ठीक ना। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जरासंध था। इस वंश का, वृहदर्थ वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था वो कौन था?
जरासंध था, ठीक है, जो बृहदर्थ का पुत्र था। जरासंध की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सहदेव ने मगध की गद्दी संभाली। सहदेव जो था वो उसके बाद जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी संभाली, जो बृहदर्थ वंश के पोता हो गया, यानी बृहदर्थ वंश यानी बृहदर्थ के पोता हो गया। आगे है, इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। रिपुंजय के मंत्री ने उसकी हत्या कर दी और अंततः हर्यक वंश की स्थापना हुई। अब हम लोग जानेंगे हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा। हर्यक वंश यह बिहार का प्रथम ऐतिहासिक वंश है। इस वंश का प्रमुख शासक इस प्रकार है, और जो बृहदर्थ वंश था वो समाप्त हो गया। अब यहाँ से जो शुरू होगा वो क्या होगा, हर्यक वंश शुरू होगा, ठीक ना। चलिए तो हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार, ठीक ना, इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। यहाँ पे ये जो है ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, 544 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, मगध की गद्दी पे बैठा था, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म का जो था वो अनुयायी था। इसके शासन काल में मगध राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। बिंबिसार ने अपने राज्य के उत्थान के लिए वैवाहिक संबंध नीति, मैत्री नीति व विजय नीति अपनाई थी, ठीक है। बिंबिसार का पहला विवाह कौशल के शासक प्रसेनजीत की पुत्री कौशल देवी से हुई थी, ठीक है। इस विवाह में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसकी दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेल्लाना थी तथा तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र गणराज्य की राजकुमारी क्षेमा थी, ठीक है, राजकुमारी क्षेमा थी। आगे है, अपने राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर बिंबिसार ने पूर्वी पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी, ठीक है। बिंबिसार पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी तथा सेना में हाथी का उपयोग किया। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया। बिंबिसार क्या था, वो पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी और सेना में हाथी का प्रयोग किया। अस्थायी सेना रखने के कारण इन्हें सैन्य भी कहा जाता है। चलिए अब हमारे पास अगला है अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जो इनका जन्म है 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है। बिंबिसार ये अजातशत्रु उसका पुत्र है, जिसके कारण अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर स्वयं को राजा घोषित कर लिया, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, ठीक है। दूसरा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी गिद्धकूट पर्वत में स्थित सप्तमवर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। राजगिरी में किया गया था, गिद्धकूटी पर्वत में स्थित सप्तमवर्णी गुफा में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब आगे है, अजातशत्रु के शासनकाल में 3 प्रमुख संघर्ष कौशल, वज्जी और मल्लों के विरुद्ध हुआ था। कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध में प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को पराजित किया तथा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया, ठीक है। अब आगे है, वज्जी गणराज्य के साथ अजातशत्रु का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध
इस युद्ध में अजातशत्रु ने कूटनीति का सहारा लिया। मल्लवगण संघ पर आक्रमण कर अजातशत्रु ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब गाइस चलिए, तो आज का जो सोशल अध्ययन का सीरीज 2 है ये यहाँ पर समाप्त होता है। और आपके टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन जो मैंने पहले दिया था वो मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए है। चलिए आप फटाफट अब कमेंट बॉक्स में जाइए और देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया है और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर इसका सही जवाब टाइप कीजिए और सीरीज 3 में आप अपना नाम प्राप्त कीजिए। मगध, क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, ए में है पाटलिपुत्रा, बी में है वैशाली, सी में है राजगिरी और डी में है चंपा। मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसका सही आंसर क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश और बृहदर्थ वंश। अब देखिए आपको इसमें सही जवाब क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम आपको सामाजिक अध्ययन का सीरीज 3 में। चलिए बाय बाय।